नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात खालिस्तानियों के चक्रकाल में फंसी पंजाब की मान सरकार की, जिससे पटियाला हिंसा मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। फिर बात करेंगे हिंसा के चक्रव्यूह में फंसे ओवैसी की, जिसने अब अपने आंसुओं की आड़ में मुसलमानों को बरगलाना शुरू कर दिया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे कोर्ट के चक्रकाल में फंसी आम आदमी पार्टी की पार्षद निशा सिंह की, जिसे कोर्ट ने हिंसा भड़काने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे धर्मांतरण के चक्रव्यूह में फंसे मौलवियों की, जिन्होंने 37 परिवारों के 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया और अब उनकी जमानत खारिज कर दी गई है। चलिए बात करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात पटियाला हिंसा पर, जहां पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च निकाले जाने पर हिंसा भड़काई गई। राज्य में दिन दहाड़े खालिस्तान समर्थकों ने पत्थरबाजी की, लोगों पर हमले किए। इतना ही नहीं, हिंसा को रोकने आई पुलिस पर भी तलवार से वार किया। अब खबर यह है कि हिंसा के बाद राज्य सरकार अलर्ट है। इसके साथ ही काली माता मंदिर में तोड़फोड़ से गुस्साए हिंदू संगठनों ने 30 अप्रैल को बंद बुलाया। इसके बाद प्रशासन की ओर से भी शाम तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया और पूरे शहर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। दरअसल पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय ने अफवाहों पर रोक लगाने और शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करने का निर्णय लिया। वहीं मंदिर में हुए हमले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ अराजक तत्व मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को उनकी दुकानों के अंदर घुसकर मारा जा रहा है। इनके हाथों में तलवारें और डंडे हैं, जिससे ये खालिस्तानी हवा में लहराते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी इन उपद्रवियों को रोकने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन उपद्रवियों ने पुलिस के सामने भी बेखौफ तलवार लहरानी शुरू कर दी। अब पटियाला में इस हिंसा के बाद हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है। हिंसा के पहले जब आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 29 अप्रैल को हरियाणा समेत पंजाब में खालिस्तान के झंडे लहराने का ऐलान किया था, तब पंजाब सरकार के कान और आंख दोनों ही बंद थे और अब भगवंत मान ने मामले में आईजी, एसएसपी और एसपी के निलंबन का ड्रामा शुरू कर दिया है। इस बीच सबसे अहम बात यह है कि मामले में खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानियों के समर्थन के आरोप लगते आए हैं और अरविंद केजरीवाल ने भी आज तक इन आरोपों का खंडन नहीं किया है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पटियाला हिंसा मामले में पंजाब सरकार निष्पक्ष जांच करेगी? क्या उन खालिस्तानी दंगाइयों को सजा मिलेगी जिन्होंने हिंसा भड़काई, लंगर भवन की छत से पथराव किया? उधर उद्धव ठाकरे ने सेकुलरिज्म की टोपी पहन ली है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब वो दिन भी दूर नहीं है जब भगवा झंडा लहराने वाले उद्धव जालीदार टोपी लगाकर महाराष्ट्र में घूमते नजर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से महज खालिस्तान के विरोध में जब नारे लगाए गए तो शिवसेना के नेता हरीश सिंगला को निकाल दिया गया। ऐसे में ये इस बात का सबूत है कि असली और नकली हिंदुत्व की बात करने वाले उद्धव ठाकरे खुद हिंदुत्व की विचारधारा से पूरी तरह भटक चुके हैं। वहीं मान सरकार से कार्रवाई के निर्देश के बाद पुलिस ने हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए 7 दिनों में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में पंजाब में हुई इस हिंसा की कार्रवाई मान सरकार कैसे करती है और रिपोर्ट में क्या कुछ पेश किया जाता है, वो देखने वाली बात है। पटियाला हिंसा में पंजाब सरकार से कार्रवाई की मांग के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिर मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। कहने को तो मध्य प्रदेश के खरगोन से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके पे भड़की हिंसा को याद करते हुए ओवैसी की आंखें गीली हो गई, लेकिन सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाले इन लोगों ने अपने आंसुओं की आड़ में अब मुसलमानों को बरगलाना शुरू कर दिया है। अपने समर्थकों से बात करते हुए ओवैसी कहते हैं कि मेरी नजर में देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां सीधे तौर पर एक धर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खरगोन में मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, तो जहांगीरपुरी में भी उनके साथ हिंसा हुई है, लेकिन आप लोग हिम्मत मत खोना। इसके बाद ओवैसी ने दूसरे समुदाय को खुली चुनौती दी और कहा, जालिमों तुम भी सुनो, मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता है, हम तुम्हारे जुल्मों से नहीं डरने वाले हैं।
तुम्हारी हुकूमत भी हमें नहीं डरा सकती है। हम सब्र से काम लेंगे, लेकिन मैदान कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, हिम्मत रखने वाले हैं। किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हर चुनौती का डटकर सामना किया जाएगा। अब ये ओवैसी जैसे नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, फिर लोगों को बरगलाते हैं, जिससे देश का माहौल खराब होता है। और फिर जब हिंसा या दंगे होते हैं तो उसके बाद सरकार की ओर से अपराधियों पर हंटर चलाया जाता है, तो ये लोग रोना गाना मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में महज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लाउड स्पीकर उतरवाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन ओवैसी और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने उसे धर्म का मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति करना शुरू कर दिया। ओवैसी कभी राज ठाकरे के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं, कभी मामले में बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं, और उद्धव ठाकरे ने तो हनुमान चालीसा को पढ़ना ही गुनाह बना दिया है और नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया। बार बार ये लोग बस एक ही बात को दोहराते रहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे अपनी भ्रम की दुनिया से बाहर आकर देखो कि ये वही मुसलमान हैं जो चुनाव के वक्त तुमको नहीं बीजेपी को चुनते हैं। बीजेपी की ओर से तो केवल एक देश एक कानून की बात की जा रही है, जिससे देश के हर एक नागरिक को समान तरीके से देखा जाए। लेकिन ये ओवैसी जैसे लोग अपनी घटिया राजनीति करने के लिए इस तरह का इमोशनल ड्रामा करते हैं, फिर मुसलमानों को भड़काते हैं और बीजेपी को ही बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। ओवैसी के मुसलमानों को भड़काने के बीच आम आदमी पार्टी की पार्षद की करतूत का उसे अब फल मिल गया है। मामला 7 साल पुराना है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी पर फिर एक बार सवाल खड़ा करने के लिए काफी है। हरियाणा के गुरुग्राम में शहरी आवास विकास प्राधिकरण यानी हुडा के दस्ते पर पथराव करने के मामले में स्थानीय पार्षद निशा सिंह समेत 10 महिलाओं को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। इस घटना में शामिल बाकी 7 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दोषियों के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये पूरा मामला 15 मई 2015 का है, जब हुडा के जेई राजपाल सीनियर अधिकारियों के साथ सेक्टर 47 झिमर बस्ती में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने गए थे। इसी दौरान एडवोकेट खजान सिंह, प्रदीप जेलदार और नगर निगम की तत्कालीन महिला पार्षद निशा सिंह ने भीड़ को भड़काया, जिसके बाद भीड़ ने अतिक्रमण हटाने आए अधिकारियों और टीम पर हमला कर दिया। भीड़ ने पेट्रोल बम और एलपीजी सिलेंडर भी पुलिस टीमों पर फेंके थे। इस घटना में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद इन दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। घटना के बाद निशा सिंह सहित सभी 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर दंगा करने और हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में हत्या के प्रयास के मामले को हटा दिया गया। इसके बाद वो सब जमानत पर बाहर आ गए थे। अब सजा सुनाए जाने के बाद सभी 17 लोगों को भौंसी जेल भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग पावर में आते ही अपना आपा खोने लगते हैं। ऐसे ही 2020 में दिल्ली दंगों के वक्त आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली में दंगे भड़काने की खौफनाक साजिश रची थी। पंजाब में भी इसी तरह केजरीवाल के आतंकियों से कनेक्शन सामने आते चले जा रहे हैं। जब दंगे भड़क जाते हैं तब ये केजरीवाल केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि दंगे भड़काने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। अपने लोगों की कंधे पर रखकर केजरीवाल बंदूक चलाते हैं। निशा सिंह ने भी आम आदमी पार्टी की पार्षद रहते हुए ये करतूत की है, जिसके बाद निशा सिंह को तो सजा मिल गई, लेकिन केजरीवाल की पार्टी पर फिर एक नया कलंक लग गया है। केजरीवाल के दंगाइयों को सजा दिलाए जाने के बीच गुजरात पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में सफलता हासिल की है। गुजरात के भरूच जिले के कांकरिया गांव में 37 हिंदू परिवारों और 100 हिंदू आदिवासियों के सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब इन लोगों के बयान लेगी और इनके खिलाफ सबूत जुटाएगी। इससे पहले इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गुजरात पुलिस ने फ्रीडम फॉर रिलीजन एक्ट की धारा 4 और धारा 120 बी, 153 बी सी और 506(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
नवंबर 2021 में कांकरिया गांव के रहने वाले प्रवीण वसावा की शिकायत पर इन आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें वसावा समुदाय के लोगों ने सामूहिक धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया था। अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों को नौकरी, घर, शादी के लिए भावी दुल्हन और पैसे की लालच देकर सैकड़ों लोगों को इस्लामिक धर्मांतरण करवाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर को भरूच जिले के कांकरिया गांव के इन आरोपियों अब्दुल अजीज पटेल, यूसुफ जीवन पटेल, आयूब बरकत पटेल और इब्राहिम पूनाभाई पटेल समेत बाकी लोगों ने 37 आदिवासी परिवार के 100 लोगों को बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन के रास्ते पर उतारा। उन्हें हिंदू धर्म में वापस आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। परिवर्तित हिंदू आदिवासियों को इस्लाम कबूल करवाने के बाद उन्हें समुदायों के दूसरे लोगों को भी इस्लाम में परिवर्तित करने का काम सौंपा गया था। इसके साथ ही इस बात का भी खुलासा किया गया था कि किस तरह से धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए विदेशी फंडिंग होती थी। अब गुजरात पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर शिकंजा कस सफलता हासिल की है। धर्मांतरण का काम यहां धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। 37 परिवार के 100 लोगों का धर्मांतरण कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई पर चिल्लाने वाले ओवैसी, कांग्रेस, ये लिबरल गैंग इस मामले में आगे आकर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले ये लोग केवल वहां अपना मुंह खोलते हैं जहां इनकी दाल गल सकती है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे, दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।